औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम वकज़ा ला अन्नाफ़िया फ़िश्शे'r बिशर्ते तनकीरे मामूलिहा। हमारी गुफ्तगू चल रही थी उन अदवात और उन हुरूफ़ के मुतालिक कि जो लईसा का अमल करते हैं, है ना। इससे पहले माए हिजाज़िया के मुतालिक गुफ्तगू गुज़र गई। ये माए हिजाज़िया के बारे में अहले हिजाज़ ने ये कहा कि ये माँ लईसा का अमल करता है और इसके जो है वो कुछ शराइत हैं, है ना, वो भी बहरहाल गुज़र चुके हैं। आज जो है वो लाए नाफिया के मुतालिक बता रहे हैं कि लाए नाफिया भी बाज़ नहवीन के नज़दीक जो है वो अमल लईसा, जिस तरीके से लईसा का अमल होता है उस तरीके से लाए नाफिया भी जो है वो उस अमल को करता है। यानी क्या मतलब, यानी इस्म को मरफू और अपने ख़बर को मंसूब, है ना। मगर इसकी शर्त, जैसा कि मुसन्निफ़ ने मतन में बयान किया, इसकी 4 शर्तें हैं। 2 को मतन में ज़िक्र कर रहे हैं और 2 को जो है वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये कहकर कि यानी वो 2 जो शर्तें हैं वो वही शर्तें हैं कि जो हम माँ के मुतालिक ज़िक्र कर चुके हैं। जो 2 शर्तें यहाँ पे ज़िक्र की मुसन्निफ़ ने वो ये है कि एक कि लाए नाफिया लईसा की तरह अमल करे। इसके लिए शर्त यह है कि ये फ़कत शेर में हो, ठीक है, कि ये फ़कत शेर में, यानी क्या मतलब, अगर नस्र में है तो ये अमल लईसा नहीं करेगा, एक बात। उसके बाद ये कह रहे बेशर्त तनकीर मामूलिहा, कि इसके जो मामूल हों, यानी इस्म और अफ़न, इसके इस्म और इसके जो ख़बर, ये दोनों क्या है, नकरा होने चाहिए। बस अगर नकरा का इसका मतलब, यानी एतराज़ किया, अगर इसके मामूल मारिफा होंगे तो फिर ये अमल लईसा नहीं करेगा, बस इंशाअल्लाह। तो ये 2 बातें, तो ये 2 शर्त जो कि मुसन्निफ़ ने यहाँ पे ज़िक्र कर दिया। और तीसरी शर्त और चौथी शर्त कि जिसको ज़िक्र नहीं किया मुसन्निफ़ ने, वो कौन सी है, वो वही है कि जो माँ में ज़िक्र कर चुके हैं। वो क्या, वो ये कि इस्म इसका मुक़द्दम होना चाहिए, यानी अला नहवी तरतीब होना चाहिए, जैसा कि माँ में कहा था। माँ हिजाज़िया के अमल करने की शर्त क्या है कि इस्म जो उसका जो कि तरतीब है कि इस्म जो है मुक़द्दम और ख़बर जो कि उसकी मुअख्खर तो होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि उसकी ख़बर जो क्या इल्ला से मुख्तरिन ना हो। ये बात इससे पहले भी गुज़री। जैसे इस मिसाल क्या दी थी, बहुत मारूफ मिसाल है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कहते हैं। क्यों? इसलिए कि रसूलुन के ऊपर इल्ला दाखिल हो गया, वरना वमा मुहम्मदुन रसूलन होना चाहिए था, बस इंशाअल्लाह। अच्छा, अब इसकी भी वजह देखिए इन्होंने बताई कि क्या वजह है कि आपने जब 4 शर्तें हैं इसकी, तो आपने 5 को 4 को क्यों नहीं ज़िक्र किया, 2 ही को पे क्यों इक्तफ़ा किया। तो कह रहे हैं कि वो हमने इसलिए कि चूँकि ला जो है ये फ़र्अ है और माँ जो है वो असल है, ठीक है। और जब असल में हमने 4 शर्तें ज़िक्र कर दी हैं तो इस फ़र्अ तक पहुँचने के लिए ज़ाहिर सी बात है कोई असल को पढ़ के आएगा, और जब असल में हमने इसको ज़िक्र कर दिया है तो ये बहरहाल उसकी फ़र्अ है, लिहाज़ा इसमें भी ये बातें होंगी। क्या बात कह रहे हैं, कह रहे कि देखिए हमने 2 शर्तें यहाँ पर ज़िक्र की और 2 शर्तों को ज़िक्र नहीं किया, किसको, कि उसका इस्म मुक़द्दम हो और इल्ला जो है वो उसके ख़बर से हो मिला हुआ ना हो। कह रहे क्यों इसको छोड़ दिया आपने, कह रहे हमने इसको इसलिए छोड़ दिया कि इस बात पे तवक्कुल करते हुए, इस बात पे कि जो भी आएगा यहाँ पढ़ने के लिए वो पहले माँ को पढ़ कर आएगा, एक बार, ठीक है। और माँ में हमने इस बात की शर्त लगाई है कि माँ में ये शर्तें हैं। क्यों? इसलिए देखिए सुनिएगा, क्यों ऐसा, इसलिए कि माँ इससे ज़्यादा कवी है। क्यों? इसलिए कि माँ शेर में भी अमल करता है और गैर शेर नस्र में भी अमल करता है, जबकि ये सिर्फ मखसूस है शेर से, और इंशाअल्लाह। तो जो कि अक़वा है, सुनिएगा, जो अक़वा है जब उसमें हमने 4 शर्तें लगाई हैं, वो 2 शर्तें मौजूद हैं, तो ये जो कि अक़वा नहीं है इसमें भी वो शर्तें ज़रूर होंगी। एक समझ लीजिए एक चारा है, यानी एक बहाना है जिसको ज़िक्र किया, वरना क्या मुश्किल थी, इसको भी ज़िक्र कर देते, ऐसे अमल को नहीं किया इससे पहले। सुनिए, तो ये ला नाफिया की बहस ख़त्म, यानी मुख्तसर सी बहस है। कह रहे कि ला अन्नाफिया, व कज़ा ला अन्नाफिया तो फ़िश्शेर, ठीक है, वो बेशर्त तनकीर मामूल है। देखिए कि इस तरीके से ला नाफिया है कि क्या मतलब, यानी व कज़ा या अमल ला अन्नाफिया अमल लईसा, ठीक है, शर्त ज़िक्र कर रहे हैं किस में, फ़िश्शेर। पहली बात तो ये है कि ये हमेशा अशार में है, वाज़ेह इंशाअल्लाह। दूसरी बात बेशर्त तनकीर मामूल है कि इसके दोनों मामूल होते हैं, वो दोनों क्या हैं,
नकेरा। वाज़ेह? गोया मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि ये मारिफा के ऊपर अमल नहीं है, ठीक है, मारिफा के ऊपर अमल। मिसाल दे रहे हैं, ये शेर जो है वो मतन में ही है, क्या, तअज़्ज़ा फ़ला शैउन अल अर्ज़ बाक़िया वला वज़रुन मिम्मा क़ज़ल्लाहु वाक़िया। समझ रहे हैं? हाँ, यानी सब्र करो, ज़मीन पर कोई चीज़ जो है वो बाकी रहने वाले नहीं है, और ना ही कोई पनाह अल्लाह के फ़ैसलों से बचाने वाली है। वला वज़रुन मिम्मा क़ज़ल्लाहु वाक़िया, वाक़िया कहते हैं वक़ायसी, कहते हैं तक़वा, बचाने वाला। महल शाहिद, ठीक है, महल शाहिद ये देखिए, ला शैउन, ठीक है, ला नाफिया जो कि अमर लैसा कर रहा है, शैउन उसकी इस्म, और बाक़िया जो है क्या, इसकी खबर, ठीक है, मुतवज्जे हुए। एक और उसके बाद भी वला वज़रुन, ला नाफिया, वज़रुन उसका इस्म, ठीक है, और वाक़िया के आखिर में खबर उसकी। महल शाहिद देखिए, और जो शर्त रखी है वो उस पर पूरी हो रही है। क्या शर्त थी कि शेर में हो, तो देखिए ये शेर में है, बैत शेरी है। दूसरी बात क्या है कि दोनों इसके मामूल जो हो क्या, नकेरा होना चाहिए। देखिए शैउन भी अव्वल पहले वाले में शैउन भी नकेरा है और वाक़िया भी नकेरा है, दूसरे वाले में वज़रुन भी नकेरा है और वाक़िया भी नकेरा है। वाज़ेह इंशाल्लाह। फिर उसके हाँ, फिर उसके बाद जो दो इजाफा करेंगे कि इसम जो मुक़द्दम हो, यहाँ पर ऐसा है, फिर कह इल्ला नहीं होना चाहिए, क्या इल्ला उसकी खबर से मुत्तसिल नहीं है। समझिए पूरी बहस खत्म। अल हर्फ़ु सानी मिम्मा यअमलु अमल लैसा ला का क़ौलि शाइर तअज़्ज़ा फ़ला शैउन अल अर्ज़ बाक़िया वला वज़रुन मिम्मा क़ज़ल्लाहु वाक़िया। गुज़र गई बात। वले इमालिहा अर्बाअत शुरूत, ठीक है, 4 शर्तें इसके अमल की। अन यतक़द्दम अस्मुहा, ठीक है, कि इसका इस्म जो क्या हो मुक़द्दम हो। व अल्ला यक़्तरिन ख़बरुहा बिल्ला, दूसरी बात कि इसका ख़बर जो क्या इल्ला से मुक़्तरिन न हो। चौथी शर्त व अन यकूना, जो कि जिन्होंने ज़िक्र किया, व अन यकूना इस्मुहु व ख़बरुहा नकिरतैन व अन यकूना ज़ालिका फ़ी शै'इन लाफ़िन नस्र। वाज़ेह इंशाल्लाह जी। फ़ला यजूज़ु ईमानुहा फ़ी नहवी ला अफ़ज़लु मिनका अहदुन, ठीक है, क्या इसमें यहाँ पर अमल करना दुरुस्त नहीं है। क्यों? ठीक है, शेर नहीं है, और यहाँ पर जो है उसको, इसकी ख़बर को जो मुक़द्दम कर दिया गया है, समझ रहे हैं, ख़बर को मुक़द्दम कर दिया गया है। ला अहदुन अफ़ज़ल मिनका होना था, ठीक है। वला फ़ी नहवी ला अहदुन इल्ला अफ़ज़ल मिनका, तो यहाँ पर देखिए अहदुन को मुक़द्दम किया जो इसकी इसम है, मगर फिर भी यहाँ पर शाहिद नहीं बने। क्यों? अमल नहीं करेगा, इसलिए कि इल्ला से मुत्तसिल हो गया खबर। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप ये वाला रखिएगा, नुक्ता तो ज़्यादा बेहतर होगा। कौन सा? ला अफ़ज़लु मिनका अहदुन में क्या है महल शाहिद? ठीक है, आपकी बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि शेर नहीं है, लेकिन शेर के अलावा एक ये भी इजाफा कीजिए कि यहाँ पर ख़बर ने शर्त रखी है कि इस्म मुक़द्दम हो, और यहाँ पर ख़बर अफ़ज़ल मुक़द्दम है, ठीक है। चुनांचे देखिए अगले वाली मिसाल में क्या किया, इस्म को मुक़द्दम किया है ला अहदुन को, मगर फिर भी अमल नहीं है। क्यों? इसलिए कि हाँ, उसकी ख़बर पे इल्ला दाखिल हो गया। हमने क्या कहा था, ख़बर पे इल्ला दाखिल नहीं होनी चाहिए। वला फ़ी नहवी ज़ैद ला ज़ैदुन क़ाइमुन वला अमरुन, इस पर भी अमल नहीं है। ये कौन बताएगा? ये शायद है नहीं है, ला ज़ैदुन क़ाइमुन वला अमरुन। जी अहसन, चूँकि ज़ैदुन और अमरुन ये मारिफा है। बात इंशाल्लाह। अब आइए, वलिहाज़ा गुल्लितल मुतनब्बी फ़ी क़ौलिही, मुतनब्बी के इस शेर में मुतनब्बी को गलत ठहराया गया है। कहा गया कि ये आपने क़ाइदे नहवी के बरखिलाफ़ जो वो शेर कहा है। वो क्या? सुनिए, इज़ल जूदु लम युरज़क़ खलासन मिनल अज़ा फ़लल हम्दु मकसूबन वलल मालो बाक़िया। है, जब यानी जूद यानी सखावत को इज़ारसानी से तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? फ़लल हम्दु मकसूबन वलल मालो बाक़िया, तो ना तारीफ़ हासिल होगी और ना माल ही बाकी रहेगा। तो इसमें ये कहा गया कि ये जो है वो गलत बनी, उसमें इस कायदे के ख़िलाफ़ शेर कहा गया। क्यों? इसलिए कि देखिए फ़लल हम्दो कहा है, फ़लल हम्दो मकसूबन। अब आप गौर फरमा रहे हैं कि ला लाए नाफिया और अलहम्द जो क्या उसका इस्म और मकसूबन उसकी खबर, किसने कहा? ये मुतनब्बी ने अमल करा है। हालांकि क्या कहना है कि ये इस शर्त के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि हमने शर्त रखी है कि इसके इस्म व खबर जो क्या है मारिफा नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे अलहम्द मारिफा है, अलिफ लाम है, मुरब्ब अलिफ लाम है,
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर ये शेर सही तो ऐसे कहेंगे इस कायदे में, फला हमदो मकसूबुन, या अफन फलल हमदो मकसूबुन होना चाहिए, तभी ये अमल नहीं करेगा वो आके। बस इंशाल्लाह। हालांकि अगर हाशिया पढ़िए आप तालीक़ा में तो मतलब वो कहिए कि मुतनब्बी, ये कायदा गलत हो सकता है, लेकिन मुतनब्बी इतना बड़ा शायर है कि वो गलत नहीं हो सकता, इस पर ये दिफा किया गया है। वक़द सर्रहतु बिश्शर्तैन अल-अख़ीरतैन व वक्कलतु मारिफ़तल अव्वलैन इलल क़ियास अला मा लिअन्न मा अक़वा मिन्ना। ये बात वही है जो हम भी जिक्र कर चुके हैं। आपने मतलब जब हम शरह पढ़ रहे हैं, गोया के तालिब इल्म के ज़हन में सवाल कि हुज़ूर जब हम शरह पढ़ रहे हैं तो आप उसमें 4 शर्तें को जिक्र कर रहे हैं और मतन में आपने सिर्फ 2 शर्त लिखी है, ऐसा क्यों? इसका जवाब दे रहे हैं। वक़द सर्रहतु बिश्शर्तैन अल-अख़ीरतैन या अख़ीरैन, मैंने, है ना, कह रहे हैं मैंने मतन में सिर्फ 2 शर्तों की जो क्या है तस्रीह की है, जिक्र किया है, ठीक है। वह वकल तो मारिफ़तल अव्वलैन, और देखिए अलिफ, ये जो अलिफ बे जीम दाल लिखा है ये 4 शर्तें हैं, जबकि शुरू की जो 2 शर्तें हैं यानी आखिर की दाल है ना, जीम और दाल, इन 2 शर्तों को यहाँ मतन में जिक्र किया है, लेकिन अलिफ और बा को जिक्र नहीं किया है। तो इसी का जवाब दे रहे हैं कि वह वकल तो मारिफ़तल अव्वलैन, और हमने जो शुरू की जो 2 शर्तें हैं उसको समझने के लिए क्या किया हमने आपको अपना वकील बना दिया है ना, आपके ज़िम्मे कर दिया इस काम को कि आप इन 2 शर्तों को क्या कीजिए, इन 2 शर्तों को माँ के ऊपर क़ियास करके समझ लीजिए। वह वकल तो अल-अव्वलैन इलल क़ियास अला माँ, कि आप माँ को क़ियास कीजिए और उससे समझ जाइए कि अच्छा क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, क्यों हमें हमारी जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं आप। वो इसलिए कि लिअन्न मा अक़वा मिन ला, इसकी जो माँ है वो ला से अक़वा है। इसकी क्या वजह है, क्यों अक़वा है माँ? दोनों हर्फ हैं। कहा जी हाँ, अक़वा इसलिए है वलिहाज़ा तुअमलु फ़ी नस्र, ये माँ इसलिए वो अक़वा है कि वो नस्र में भी अमल करता है और शेर में भी अमल करता है, जबकि ला क्या है, सिर्फ शेर में ही अमल करता है, इसलिए वो ज़्यादा अक़वा है। अब सुनिए, तो ये वक़द इश्तरतु फ़ीमा अल्ला यतक़द्दम ख़बरुहु, और हमने इसमें क्या कह रहे हैं कि माँ में हमने इस बात की शर्त लगाई कि उसका ख़बर जो क्या मुक़द्दम ना हो, ठीक है। वला यक़्तरिन बिल्ला, और इल्ला से जो क्या हो मिला हुआ ना हो। व अम्मा इश्तरातु अल्ला यक़्तरिन अल इस्मु बिइन फ़ला हाजत लहु हुना। हाँ, अब आइए एक बात और कि भाई आपने वहाँ पर जब ये बात है कि माँ वाली शर्त इसके अंदर होनी चाहिए, तो माँ में आपने एक और शर्त लगाई थी कि इन जो है क्या उससे ना मिला हुआ हो, है ना, इन उससे मिला हुआ ना हो। तो क्या यहाँ पर भी वो शर्त है? वह अम्मा इश्तरातु अल्ला यक़्तरिन इस्म बिइन फ़ला हाजत लहु हुना, तो कह रहे उसकी शर्त लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? लिअन्न इस्मा ला यक़्तरिनु बिइन, इसलिए कि जो लिअन्न इस्म ला, इसलिए कि जो ला का इस्म होता है वो असलन कभी इन से मिलता ही नहीं है, और जब इन से मिलता ही नहीं है तो फिर उसको जो चीज़ कभी होती नहीं है हम उसके लिए शर्त क्यों करार दें, उससे एहतराज़ किस बात का। बस इंशाल्लाह। अब आइए, वलाता लाकिन फिल हीन वला युजमअ बैना जुज़अैहा वल गालिबु हस्फुल मरफू वला तहीना मनासिन, ठीक है। कह रहे कि ये तीसरा हर्फ कि जो अमल करता है लैसा का, माँ हिजाजिया, लाए नाफिया, और अब जो है वो लाता, ठीक है। देखिए ये लाता असल में ये भी ला ही है, लाता में ये जो ला है वो असल ये लाता, ये इसमें ला है, ठीक है। बस ता को क्यों इससे मुत्तसिल किया गया, वो ता इसको यानी मुअन्नस बताने के लिए, बस इंशाल्लाह। और अगर आप हाशिया पढ़िए मतलब इसका इसी की शरह में, तो उसमें लिखा हुआ है नीचे कि इसमें 3 हरूफ ऐसे हैं लुगत में कि जिनको मुअन्नस बनाने के लिए ता का इस्तेमाल किया गया था। एक जिनमें से एक लाता है जो कि इसमें ला था, उसको लाता कर दिया गया। इस तरीके से सुम्मा को सुम्मता कहा जाता है, ठीक है, और रुब्बा को रुब्बता, बस इंशाल्लाह। ये तीनों हरूफ ऐसे हैं कि जिनको था, तो उसमें ये भी समझ लीजिए ये ला। अच्छा, इसकी खासियत क्या है सुनिएगा, इसकी खासियत है कि ये भी क्या करता है, इस उसका लैसा का अमल करता है, मगर इसकी भी शर्त है। शर्त क्या है कि ये हमेशा ज़माने के ऊपर मतलब ज़माने के ऊपर दाखिल होता है, ठीक है। ये बात पढ़ते हैं, हाँ देखिए, अस्सालिसु मिम्मा यअमलु अमल लैसा लाता, लैसा का अमल करने वाला तीसरा हर्फ जो कि लैसा होता है वो लाता है। वही ला अन नाफिया, देखिए ये भी क्या है, इसमें लाए नाफिया ही है। ज़ीदत अलैहा ता अत्तानीस लफ्ज़ और लिल मुबालगा,
इसमें ता का इजाफा या तो तानी इस लफ्ज़ के तानीस के लिए किया गया ऐसा, या सिर्फ या फिर जो क्या है मुबालगा के लिए। वह शर्त एमालिहा, और इसके अमल की दो शर्तें हैं। एक ये कि अयकून इसमहा व ख़बरुहा बिलफ्ज़ हीन, कि इसका इसम ख़बर जो क्या हमेशा हीन पे होता है। अच्छा, लफ्ज़ हीन से मुराद हो सकता है जहन में आपके ये समझ में आया कि इस पे हीन ही हो, नहीं बल्कि हीन चूँकि मखसूस ज़माने से, तो इस ये कह लीजिए आप, ज़्यादा आम होगा, बेहतर होगी बात, कि अयकून इसमुहा व ख़बरुहा बिलफ्ज़ ज़मान, यानी बिलफ्ज़ अल्लज़ी यदुल्लु अला ज़मान, यानी ऐसे अल्फाज में हो कि जो ज़मान के ऊपर दलालत, यानी सा अगर चाहे सा जो कि ज़माने को दलालत करता है, वो भी इसका इसम हो सकता है। बात वाज़ेह इंशाअल्लाह। वसानी अयुहज़फ़ा अहदुल जुज़अैन, हाँ, और इसकी एक शर्त ये भी है कि उसका एक जुज़ जो क्या हो, यानी इसम ख़बर में से कोई एक जुज़ हस्फ़ हो जाए। वलगालिब यकुन महज़ूफ़ इसमहा का कौली, और इसमें से अक्सर ये है कि हमने कहा कि दो जुज़ में से कोई एक हस्फ़ हो, लेकिन अक्सर जो होता है वो इसका इसम महज़ूफ़ होता है। अब गोया कि इस तरीके से वलाता हीना मनास है ना, वला तलहीनो हीना मनास, इसम जो क्या हो गया उसका महज़ूफ़। फ़नादु वला तहीना मनासिन व तक़दीर वल्लाहु आलम फ़नादा बाज़ुहुम बाज़न अन्न लैसल हीनो हीना फ़रार, गोया कि ये महज़ूफ़, ठीक है, लैसल हीनो हीना फ़रार, ये वक्त जो है क्या भागने का नहीं। वक़द यूसफ़ ख़बर यब्क़ा इस्मुहा का क़िराअत बाज़ी वलाता हीनो, देखिए अब जिन लोगों ने इसको इसी आयत को वलाता हीनो के ज़रिए से पढ़ा है, तो हीनो इसका इसम हो जाएगा, ठीक है, और इसकी ख़बर महज़ूफ़ वलाता हीनो हीना मनास। वाज़ेह। अब आइए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है आज की, जो इन्ना और अन्ना, इसके मानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अस्सानी इन्ना व अन्ना लित्ताकीद वलाकिन लिल-इस्तिदराक व कअन्ना लितशबीह इला आखिरिह, कहते अस्सानी मिन नवासिख़िल मुब्तदा वल ख़बर, ठीक है। अब तक बात हमारी चल रही थी काना व अख़वातुहा के मुतालिक, बात अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई। अब आज जिक्र कर रहे हैं कि नवासिख़ मुब्तदा ख़बर में से दूसरी चीज़ की जो मुब्तदा ख़बर के अमल को मनसूख कर देती है और उसे और मुब्तदा को अपने लिए इसम और ख़बर को अपने लिए ख़बर बनाती है, वो क्या है, वो इन्ना और उसके अख़वात हैं। कि इनका अमल क्या है कि मायन से बोल इस्मा व यरफ़उल ख़बर, कि जो इसम को क्या करते हैं मनसूब, देखिए उसके बरक्स, वहाँ ये था कि इसम को मरफ़ू और ख़बर को मनसूब, यहाँ इसम को मनसूब ख़बर को मरफ़ू। वह हुआ सित्ततु अहरुफ़ इन्ना व अन्ना व मानाहुमा, यानी कहने का मकसद क्या है, क्यों कह रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंट बात है, यानी इसके मानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अगर इम्तिहान में आ गए इंपॉर्टेंट होने की वजह से तो अलग सी बात है, वरना इसके अलावा आपको हमेशा अरबी ज़बान में इसके साबिक़ा होता है, समझ रहे हैं। ख़ास तौर से कब जब इबारत वगैरह पढ़ेंगे तो कहाँ पे अन्ना पढ़ना है, कहाँ पे इन्ना पढ़ना है, लाकिन्ना से कैसे इस्तिदराक होता है, इसकी क्या शराइत है, बहुत ज़रूरी है इसका जानना। इन्ना व अन्ना व माना, यानी एक सवाल समझ लीजिए, इससे इस बहस से ज़रूर आना है हतमन। इन्ना व अन्ना व माना हुमा तौकीद, दोनों का माना देखिए, इन्ना और अन्ना दोनों का माना क्या है, ताकीद का है, ठीक है। तक़ूल ज़ैदुन क़ाइमुन सुम्मा तुदख़िलु अलैहि इन्ना लिताकीद ख़बर, आप ख़बर दे रहे हैं कि ज़ैद खड़ा है, लेकिन अगर सामने वाला ऐसा है कि जो आपकी बात पर भरोसा नहीं करता है, अब क्या करेंगे, इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, हज़ इंशाअल्लाह। अन्ना व कज़ालिका अन्ना इल्ला अन्ना, हाँ देखिए जो हाल इन्ना का है, ठीक है, यानी ख़बर के मुक़र्रर करने के लिए, ख़बर की ताकीद के लिए इस तरीके से इन्ना इस्तेमाल, उस तरीके से अन्ना भी इस्तेमाल होता है, मगर फ़र्क देखिए क्या फ़र्क है, इल्ला अन्नहा लाबुद्दा अन यस्बिक़हा कलामुन, मगर सुनिएगा, मगर ज़रूरी है कि अन्ना से पहले क्या हो, कोई ऐसा कलाम गुजरा हुआ हो, का क़ौलिका बलगनी और आजबनी व नहव ज़ालिक, यानी बलगनी हाँ अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, आजबनी अन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, इसीलिए कहते हैं। अब इसी को देखिए, ये जो बात है ना, इसी शर्त को दूसरे लफ्ज़ों में आपके सामने अक्सर आपने सुना होगा, वो ये कि इन्ना और अन्ना में फ़र्क जो हम आमतौर से यानी जो ज़हन में महफूज़ है वो ये होता है, इन्ना और अन्ना फ़र्क क्या है कि इन्ना जो है वो इब्तिदाई कलाम में आता है और अन्ना जो है वो दरमियानी कलाम में, बात वही है, मगर दूसरे तरीके से जिक्र किया गया है ना। क्या कहा कि अन्ना से पहले कोई कलाम गुजरा हुआ है और उस कलाम के बारे में इंसान को मतलब ताकीद करना हो तो उसके बारे में बता रहे हैं कि बलगनी, उस तक ये बात पहुँची है कि अन्ना ज़ैदन क़ाइम, वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो अगर ये इस तरीके से भी याद करना चाहें तो बहुत आसान है कि इन्ना इब्तिदाई कलाम में और अन्ना जो है क्या है वो वसत कलाम में। और अगर सुनिए, और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं बलगनी, सुनिए बलगनी इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, तो फिर क्या है, यानी ये इन्ना इस्तेनाफ़ हो गया गोया कि
उसका बलगनी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और इंशाअल्लाह वलाकिन्ना माना हुमा अल इस्तिदराक। अब ये लाकिन्ना का क्या माना है? कह रहे इससे इस्तिदराक किया जाता है। इस्तिदराक यानी क्या मतलब? वह हुआ किसने पढ़ना है? किस तरफ? नहीं नहीं, आसन तुम ये सब समझिए, ये बहुत ज़रूरी है अब आगे चल के। यानी वह हुआ यानी देख करीब की तरफ, वह हुआ यानी उन्होंने कहा कि लाकिन्ना का माना इस्तिदराक है। अब आपको बताने कि इस्तिदराक क्या है, समझे? तो इस्तिदराक क्या? वह हुआ ताक़ीबुल कलाम बेरफ़ मा युतवहमु सुबूतुहु और नफ़युहु। सुनिए, तो इस्तिदराक किसे कहते हैं? इस्तिदराक कहते हैं कि ऐसे कलाम का जिक्र करना, ऐसे कलाम का इस्तेमाल करना, ऐसे कलाम का लाना, ठीक है, कि जो क्या करे, जो राफ़े तवहुम हो, जो इश्काल को, एतराज़ को, तवहुम को, वहम को क्या करे, दूर कर दे। मिसाल तो आपने कोई कलाम किया, ठीक है, आपने कोई गुफ्तगू की, तो उससे सामने वाले को ये लगा ना, उसको वहम हो गया कि गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं, तो आपको ये समझ गए कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात से ये समझें, तो आप क्या करते हैं? लेकिन उर्दू में हम लेकिन कहते हैं, वही माना गोया के करीब वही है। यहाँ अरबी में लाकिन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिसे इन्होंने मिसाल भी दी है, आपने कहा ज़ैदुन आलिमुन, आपने कहा ज़ैदुन आलिमुन, तो आमतौर से होता ये है कि जो आलिम होता है वो मुत्तकी व परहेज़गार भी होता है। तो जैसे ही आपने कहा कि ज़ैदुन आलिमुन, तो सामने वाला क्या समझेगा कि आलिम के साथ साथ मुत्तकी भी है, परहेज़गार भी है, चूँकि इल्म और अमल का बहरहाल ख़ास वो है, रब्त है। लेकिन आप ये बताना चाह रहे हैं कि आलिम है, लेकिन सामने वाले समझ रहा है कि आलिम है तो मुत्तकी भी होगा। आप कह रहे नहीं, वलाकिन्नहु फासिकुन। अब गोया कि आपने इस्तिदराक कर लिया कि आप वो जो सामने वाला तवहुम कर रहा था कि आलिम के साथ साथ मुत्तकी भी है, आप देखें नहीं आलिम तो है मगर वलाकिन्नहु फासिकुन, और इसे कोई बुरी नहीं, कोई वो नहीं है, ऐसा है कि आलिम भी फासिक हो सकता है। ढेरों मिसालें हैं इसकी। वलाकिन्नहु माना हुआ लिस्तर वह हुआ, ये इबारत समझिएगा, ये इस्तिदराक किसे कहते हैं? वह हुआ ताक़ीबुल कलाम। ताक़ीब आपने देखा, ताक़ीबुस सलाह कहते हैं, क्यों? आसन तुम, तो कलाम के बाद किसी ऐसी क्या करना, गुफ्तगू का लाना, ठीक है, बेरफ़ मायुतवहम, कि जो क्या करे, हाँ रफ़ा करे, राफ़े हो, किसके लिए? उस चीज़ को कि जिसके होने या ना होने का, कभी तो ऐसा होता है कि ना होने का भी उस सामने वाले को क्या हो जाता है, एहतिमाल हो जाता है। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो आप उसके इस नफ़ी को भी दूर करें और साबित करने के नहीं, आप जो जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बल्कि उसके अंदर ये सिफ़त पाई जाती है। आता है इंशाअल्लाह। जैसे इसी को बरक्स कर लीजिए आप, आपने कहा ज़ैदुन फासिकुन, तो सामने वाला ये समझेगा जब फासिक है तो क्या आलिम होगा, लेकिन फासिक तो है, वलाकिन्नहु आलिमुन कह सकते हैं आप, ठीक है। युक़ाल ज़ैदुन आलिमुन फ़यूहिमु ज़ालिका अन्नहु सालिह, तो इससे आलिम जब कहा तो इससे ये भी वहम हो रहा है कि सामने वाले को कि वो सालिह भी है। फ़तक़ूल लाकिन्नहु फ़ासिक़ुन, ये है इस्तिदराक। वतक़ूल मा ज़ैदुन शुजाउन, ठीक है। तो अब यानी एक रफ़ा की सुबूत की मिसाल दे दी पहली वाली, और दूसरी वाली जो क्या है नफ़ी की मिसाल दे रही, क्योंकि सुबूत और नफ़ी दोनों की बात करते हैं। तो क्या आपने कहा कि ज़ैद जो क्या शुजा नहीं है, बहादुर नहीं है, ठीक है। फ़यू मिसाल का नलवाई सब करीम, जो शुजा नहीं है तो ये भी समझ में आया, सामने वाले समझ आया कि वो करीम भी नहीं है, जो चूँकि सखावत भी जो है एक तरह की शजाअत है, हर एक के बस की बात नहीं होती अपनी चीज़ों को अल्लाह की राह में लोगों के ऊपर जो क्या है खर्च करना। तो उसने ये समझा कि जब वो बहादुर नहीं है तो फिर वो करीम भी सखी भी नहीं होगा। तो आपने क्या कहा? फ़तक़ुल लाकिन्नहु करीमुन, सही है, बहादुर नहीं है मगर क्या है, करीम है। बात इंशाअल्लाह। वकअन्न लितशबीह, ये कौन सा हर्फ हो गया? मतलब यानी तादाद के हिसाब से उन्होंने कहा तो 6 हैं, तो ये तीसरा, इन्ना अन्ना लाकिन्ना, हाँ लाकिन्ना, इन्ना अन्ना लाकिन्ना और कान्ना। वकअन्न लितशबीह का कौलिका कअन्न ज़ैदन असदुन, देखिए अमल कर रहा है, यानी अब अगर फिर आप करेंगे कान्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, ठीक है, ज़ैदन इस्मुहु ज़ैदन इस्मुहु मंसूब, ठीक है, और असदुन जो क्या है ख़बरुहु मरफ़ू। और लिज़्ज़न, तो ये तशबीह के लिए भी आता है कभी कभी, और कभी कभी किसके लिए आता है? ज़न के लिए आता है। का कौलिका का अन्न ज़ैदन कातिबुन, यानी क्या मतलब, यानी अज़ुन्नु ज़ैदन कातिबुन, ठीक है। व लैता तमन्नी, लैता जो क्या है तमन्नी के लिए, वह हुआ तलबुन माला तमा फ़ीह का कौल शेख। हाँ, लैता और लाअल्ला दो चीज़ें हैं, अभी ये जिक्र करेंगे। लैता में क्या है? लैता एक तमन्ना है,
और लैता में तमन्ना है और तमल इसको कहते हैं हम अपने समझने के लिए क्या कि तलब मुहाल के लिए, या फिर उसको ऐसे तलब के जो क्या हो जो बईदुल हुसूल हो, यानी उसका हासिल होना करीब ना हो। इन्होंने क्या वह तलब वो माला तमाफ़ी, यानी ऐसा तलब कि जिसके अंदर क्या कोई इस तरह की कोई तमा ना पाई जाती हो। ककौलिश है, जिससे कोई बूढ़ा आज इंशाल्लाह क्या कहे, लईत शबाब यऊद यौमन फ़उख़बिरुहु बिमा फ़अल मशीब, काश के देखिए काश के मेरी जवानी जो क्या है एक दिन पलट आती तो मैं उसको ख़बर देता कि बुढ़ापे ने मेरा क्या हाल बनाया। तो महल शाहिद क्या है, महल शाहिद ये कि लईता अशबाबो उसका इस्म और यऊदो ये पूरा जुमला जो क्या है ख़बर होगा उसका। ठीक है। लाकिन करीम में मुब्तदा और खबर कौन हो गया जी? तो ये लाकिन्ना वो हो गया इसका, लाकिन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल और हा जो है वो उसका इस्म मंसूब और करीमुन जो ख़बर। बहुत सी जगह लाकिन ही होता है और एक ही जुमला होता है तो क्या मुकद्दम हो जाती है खबर या इसम? समझा नहीं क्या कहना चाह रहे जैसे कि इसमें लाकिन ना हो इस्तेमाल हुआ है। बहुत सी जगह ऐसा होता है ज़ैदुन आलिमुन लाकिन फासिकुन, लाकिन ना हो नहीं इस्तेमाल होता है ज़मीर। होगा, ज़रूर होगा, ताकि ये फिर जो क्या है उससे उसकी ज़मीर पलटेगी, यानी उसी ज़ैद के मुतालिक जो क्या है गुफ्तगू होगी। तो ये देखिए आप क्या कह रहे हैं कि एक तो ऐसा तलब लैता के लिए होता है कि जिसके अंदर कोई क्या हो तमा ना हो, जैसा कि बुढ़ापे के हवाले से। दूसरा औ माफ़ी है उसरुन, ठीक है, या फिर ये कि उसके अंदर जो क्या नहीं वो मुमकिन तो है लेकिन वो क्या बहुत मुश्किल है। कक़ौल इल्मोद मिल आयस लई तली क़िंतारन मिन अज़हब, यानी ऐसा नहीं है, देखिए यानी इसको मुहाल नहीं है ये कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो मुफलिस है बहुत ज़्यादा गरीब है, परेशान हाल है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, मायूस हो चुका है हर चीज़ से, वो अगर कहे कि काश मेरे पास जो है क्या एक क़िंतार जो क्या हो यानी वो सोना हो, तो कह रहे ये मुहाल नहीं है, मगर क्या है बहुत उसरो हरज की बात है, बहुत मतलब मुश्किल काम है ये कि जिसका सब कुछ नहीं है सब कुछ का मालिक बन जाए। वला अल्लाह ली तरज्जी, ये क्या है तरज्जी के लिए रजा उम्मीद के लिए आता है। वह हुवा तलबुल महबूब अल मुस्तक़रब हुसूल, ठीक है, लाला तरज्जी, और तरज्जी किसे कहते हैं, वह हुआ तलबुल महबूब अल मुस्तक़रब हुसूल, किसी पसंदीदा चीज़ का तलब करना, और क्या है और इस तरीके से कि अल मुस्तक़रब हुसूल हो कि जिसका हासिल होना भी करीब हो। देखिए बिल्कुल उसके बरक्स, वहाँ क्या था मुस्तबाद हुसूल है और ये इसका है मुस्तक़रब हुसूल है, उसका हासिल होना करीब है। का कौल का लअल्लाह यरहमुनी इंशाअल्लाह और लिल इशफ़ाक़, तो ये कभी कभी तरज्जी के लिए आता है और कभी कभी इशफ़ाक़ के लिए। इशफ़ाक़ किसे कहते हैं, हुआ तवक्कुल मकरूह, किसी मकरूह चीज़ का बुरी चीज़ का क्या है तवक्को करना। का कौल का लअल्ला ज़ैदन हालिकुन, ये इशफ़ाक़ है कि आप ज़ैद की हलाकत की तमन्ना करें। औल तालील, कभी तालील के लिए आता है, जैसे फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्कर, समझ रहे हैं, यानी ये किसके हवाले से है बताइए, फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिना, जनाब मूसा और हारून के मुतालिक है। परवरदिगार उनसे कह रहा है कि तुम दोनों उससे क्या करना, नरम गुफ्तगू करना, किससे, फ़िरौन से। देखिए ये है यानी खुदाई, फ़िरौन को भी हुक्म दे रहा है कि अपने वक्त के पैगंबर को हुक्म दे रहा है कि तुम फ़िरौन से भी जाना तो नरम लहजे में गुफ्तगू करना। लअल्लहु यतज़क्कर, लअल्लहु यतज़क्कर, अब यहाँ पे लअल्लह उसका तरज्जी का माना ना कीजिएगा, लअल्लहु यतज़क्कर या लिकई यतज़क्कर लितालील, हो सकता है कि तुम्हारे इस नरम लहजे की वजह से क्या हो वो मुतज़क्किर हो जाए और जो है वो नसीहत हासिल कर ले। लिकई यतज़क्कर बात इंशाअल्लाह। देखिए नस अला ज़ालिकल अख़फ़श, इसको जो क्या है अख़फ़श ने अपनी किताब में इसको बयान किया है कि क्या कहते हैं, लअल्लाह भी जो कभी कभी तालील के माने में आता है। वस्सलामु अलैकुम।